करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आईवीएफ प्रोसेस। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज एज। जैसे एज बढ़ता है आईवीएफ में जो श्रीबीज हम लोग निकालते हैं श्रीबीज का क्वालिटी कम हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 35 के बाद जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और ड्यू टू जैसे अभी शादी की एज बढ़ गई है, पहले लोग जल्दी शादी करते थे, अभी थोड़े लेट मैरिजेस होते हैं, तो जैसे दे पीपल अप्रोचेस अस मोस्टली एट द एज ऑफ 36, 37, 38, तो उनका जो आईवीएफ का सक्सेस वो कम होता है बिकॉज ऑफ देयर एज फैक्टर। एज द एज एडवांसेस जो श्रीबीज का क्वालिटी oocyte का क्वालिटी कम होता है, जैसे oocyte का क्वालिटी कम होता है एम्ब्रियो का क्वालिटी कम होता है, जैसे एम्ब्रियो का क्वालिटी कम होता है तो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी रेट कम होता है। The second most important thing I would like to notice you is lifestyle and junk food habits, smoking nowadays very common in girls also, फिर alcohol consumption, then tobacco chewing and certain drug addictions. Because of that, it does hamper your sperm production count and फीमेल साइड में oocyte पे भी 100% इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लाइफस्टाइल तो आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म का क्वालिटी अगर कम होता है तो फर्टिलाइजेशन कम होता है, फर्टिलाइजेशन कम हुआ तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो क्वालिटी डाउन हो जाता है और उसके बाद आईवीएफ का सक्सेस कम हो जाता है। थर्ड थिंग कि आप किस चीज़ के लिए आईवीएफ कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, कि स्पर्म में प्रॉब्लम है, ट्यूब में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, श्रीबीज में प्रॉब्लम है, इसके ऑल दोज 4 फैक्टर्स अफेक्ट योर आईवीएफ का सक्सेस रेट। स्पर्म में प्रॉब्लम रहेगा, फीमेल साइड यंग, फीमेल अगर यंग रहती है, फीमेल साइड में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहते तो ऑब्वियसली अपना सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर फीमेल साइड में ट्यूब में प्रॉब्लम रहता है, ट्यूब में फ्लूइड रहता है, उसको हाइड्रोसल्फिंग्स बोलती है, ट्यूब को सूजन ऐसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसमें भी आईवीएफ का जो इम्प्लांटेशन है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन वो कम होता है। थर्ड थिंग, अगर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी एंड पॉइंट है आईवीएफ में यूट्रस है। सपोज यूट्रस में कुछ एडिशंस रहेंगे, एंडोमेट्रियम हम लोग जिसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर के लाइनिंग को, वहाँ पे अगर कुछ गांठ है उसको फाइब्रॉइड बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या वो जो लाइनिंग है वो अगर कम बनता है तो उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। उसके बाद ये सब करने के बाद भी ऑब्वियसली द मोस्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर एम्ब्रियो क्वालिटी। तो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि एज के जैसे एज डाउन होता है एम्ब्रियो क्वालिटी कम होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। यंग एज ग्रुप में भी एम्ब्रियो क्वालिटी कभी कभी कम होता है, तो एम्ब्रियो क्वालिटी अगर अपना डाउन होता है तो अपना आईवीएफ का सक्सेस कम होता है। ये सब फैक्टर्स तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन इसके बाद भी इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड हाउ द पर्सन और द कपल रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, मेडिकेशन से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका स्टिमुलेशन कैसे होता है, ये सब होने के बाद एम्ब्रियो क्वालिटी कैसे बनेगा, और उसके बाद भी दैट इज बियॉन्ड योर नॉलेज कि अंदर जाके एम्ब्रियो कैसे इम्प्लांट होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि सब कुछ अच्छा रहने के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, दैट इज जस्ट अनएक्सप्लेन्ड। तो इसलिए ओवरऑल जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है दैट इज बिटवीन 40 to 60%। वी ऑल आईवीएफ स्पेशलिस्ट ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर, वी ट्राई टू टेक इट मोर एफर्ट्स कि हम लोग पेशेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दें। कोई भी कपल को अगर इस बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम है या उनको आईवीएफ की जरूरत है तो rather than going to a general practitioner, they should seek IVF specialist. And obviously I'll recommend you to go with Embryon IVF, because Embryon IVF will take care of your physical, medical and mental health during the journey of IVF. Thank you very much.